आवाज जनता की। आप भी हट जाइए, थोड़ा भैया इधर तो पीछे देख लीजिए। सॉरी ठीक है, आप एनडीए इस बार बिहार में 200 पार करेगा। नीतीश कुमार जी ने 225 का लक्ष्य दिया है और इस बार फिर से बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के लोग 200 पार करेंगे। जो 2010 का रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ेंगे। और हम लोगों ने आज से वार रूम के रूप में इस चुनावी प्रबंधन कार्यालय का शुरुआत कर रहे हैं और अभी से लेके विधानसभा चुनाव तक एक एक चीज़ का प्रबंधन और विभिन्न विभाग जो बना है उनके द्वारा किया जाएगा, जिससे कि हम आसानी से 2/3 से ज़्यादा बहुमत से सरकार बना लें और हम लोग का प्रबंधन जो है बहुत मजबूत तरीके से बूथ तक पहुंच पाए। हम लोग एक एक दुकानदार से मिलेंगे और आग्रह भी करेंगे, उनको एक गुलाब का फूल देंगे और जीएसटी में जो रेट घटाया गया है मोदी जी की द्वारा उसके बारे में जानकारी उनसे देखेंगे कि वो सही रेट में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के रसोई से लेके जेब तक के भार को काफ़ी कम प्रधानमंत्री जी किए हैं और इसका असर इतना है कि चीज़ें सस्ती होगी और इतनी सस्ती होगी कि लोग के खरीदने के लिए काफ़ी ही सस्ते दर पर मिलेगी। बिहार में विधानसभा के चुनाव नज़दीक है और तैयारियां जो है सभी पार्टी की जोरों शोरों पर चल रही है। इस वक्त अभी हम भाजपा प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और आज जो है इस कार्यालय का जो चुनाव को देखते हुए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। ये आप बोर्ड देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी का ये बोर्ड लगा हुआ है और इस प्रबंधन कार्यालय में तमाम तरह की बातें जो है सामने में आएंगी और अंदर की भी तस्वीर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से आज जो है इस कार्यालय का डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पहुंचकर रिबन खोला है। देखिए ये अंदर की तस्वीर है जिसमें तमाम कार्यकर्तागण बैठेंगे और जिस तरीके से चुनाव नज़दीक है, चुनाव की रणनीति हो चाहे तमाम तरह की चीज़ें जो है यहाँ पर आपको देखी जाएंगी। और इस मौके पर सम्राट चौधरी पहुँचे हैं और दिलीप जायसवाल पहुँचे हैं और नित्यानंद राय भी पहुँचे हैं। हम सबसे पहले आपको सुनाएंगे सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं और वही आपको बता दें कि आज से पूरे देश भर में GST 2.0 भी लागू हो चुका है। उसको लेकर भी सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा वो सुनिए। और हम लोगों ने आज से वार रूम के रूप में इस चुनावी प्रबंधन कार्यालय का शुरुआत कर रहे हैं और अभी से लेके विधानसभा चुनाव तक एक एक चीज़ का प्रबंधन और विभिन्न विभाग जो बना है उनके द्वारा किया जाएगा, जिससे कि हम आसानी से 2/3 से ज़्यादा बहुमत से सरकार बना लें और हम लोग का प्रबंधन जो है बहुत मजबूत तरीके से बूथ तक पहुंच पाए। सम्राट जी आज बेहद खास दिन भी है, चुनाव प्रबंधन की शुरुआत कर रहे हैं और जीएसटी की भी एक तरीके से नए देखिए एनडीए इस बार बिहार में 200 पार करेगा। नीतीश कुमार जी ने 225 का लक्ष्य दिया है और इस बार फिर से बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के लोग 200 पार करेंगे। जो 2010 का रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ेंगे। आज भारत में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी उत्सव मनाने का काम आज शुरू हो रहा है। हम लोग एक एक दुकानदार से मिलेंगे और आग्रह भी करेंगे, उनको एक गुलाब का फूल देंगे और जीएसटी में जो रेट घटाया गया है मोदी जी की द्वारा उसके बारे में जानकारी उनसे देखेंगे कि वो सही रेट में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आम लोगों को लाभ मिले, इस उत्सव को मनाना है और प्रत्येक परिवार में कैसे पैसा बचाया जाए इस नवरात्रा में, इसकी चर्चा जरूर करें। देखिए एक चीज समझ लीजिए, ये यदि बिहार के चुनाव से बिहार के विरोधी कहते हैं पूरे देश में यदि जीएसटी लागू हुआ, रेट को बदलाव किया गया, 2 रेट समाप्त किया गया, तो ये उत्सव का समय है, इसमें सबको लाभ मिलना है। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से असम तक सभी राज्यों को इसका लाभ मिलना है। इसलिए यहाँ तो 6-6 महीना में चुनाव होता है और मोदी जी तो 2-2 महीने पे सब खुशखबरी देते हैं।
कि जो रोजमर्रे की चीजें हैं, यानी कि आम व्यक्ति के जीवन में जो दैनिक उपयोग की है या अधिक उपयोग की है जीवन के लिए, ऐसी सारी चीजें सस्ती हो और सामान्य जीवन में जो उपयोग होने वाली चीजें हैं वह सरल से उपलब्ध भी हो और सस्ती भी हो। तो गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के रसोई से लेके जेब तक के भार को काफ़ी कम प्रधानमंत्री जी किए हैं और इसका असर इतना है कि चीज़ें सस्ती होगी और इतनी सस्ती होगी कि लोग के खरीदने के लिए काफ़ी ही सस्ते दर पर मिलेगी। तो यह आम आदमी के लिए ही है, यह आम आदमी के लिए ही यह राहत है और गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत ही बड़ी राहत है। और जो सस्ती चीज़ें होगी तो स्वाभाविक है कि घर पे, रसोई पर, जेब पे, शिक्षा पे, किताब पे, कॉपी पे, वस्त्र पे, जूता पे, मैंने कि सभी चीज़ों को जब सस्ते दर में लोगों को मिलेगी तो स्वाभाविक है कि आम जीवन पर इसका बहुत असर पड़ेगा। और लोगों में इतनी खुशियां है जो त्यौहार के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के माध्यम से लोगों को उपहार दिया है। लेकिन विपक्ष के लोग हैं वो लेकिन सवाल खड़े कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि 900 मिलनी चाहिए, चलिए हज को देखते हुए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जीएसटी के माध्यम से जीवन उपयोगी चीजों का जो सस्ता हो किया गया है उस पर भी अगर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है तो अपने नासमझदारी का परिचय दे रहा है। गरीब विरोधी बयान है और मध्यम वर्ग विरोधी, शिक्षा के छात्र विरोधी, गरीब किसान महिला विरोधी यह बयान है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग उनकी नीयत पर कि जो गरीब सेवा की है और जो लोगों की सेवा की है उस पर उनको आज आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से सम्राट चौधरी और साथ में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल उन्होंने क्या कुछ कहा और नित्यानंद राय ने भी जीएसटी 2.0 को लेकर क्या कुछ कहा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और इसी तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पेपर के साथ। धन्यवाद।